सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फ्लैमिंगो बुक की जो पोएट्री है कीपिंग क्वाइट, जिसके जो पोएट हैं वो है पैब्लो नेरूदा। सो ये जो पोएम है हमारी कीपिंग क्वाइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम है। इसमें हमें ये बताया गया है कि हमारी जो लाइफ है वो इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई है, तो उस और हम इतना बिजी हो गए अपनी लाइफ में, तो कैसे हम लोग अगर थोड़ा सा शांत रहें अपनी लाइफ को, तो हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, अपना इंट्रोस्पेक्शन, एक रिफ्लेक्शन अपने आप का ले सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें इस पोएम में हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे ही पोएम स्टार्ट होती है तो फर्स्ट लाइन है, नाउ विल ऑल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। सो इसमें जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि हम 12 तक गिनती करेंगे और हम लोग सब शांत रहेंगे। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा कि हम सब लोग शांत रहेंगे, ठीक है, हम लोग शांत रहेंगे तो किसी भी तरह की लड़ाई नहीं होगी। लेकिन हम उन्होंने बोला है कि हम लोग 12 तक काउंट करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर एक 12 क्यों लिया है? तो 12 जो है एक रेफरेंस के तरीके से लिया गया है, क्योंकि जो 12 है एक ऐसा नंबर है कि जैसे कि हमारा जो ईयर होता है उसमें 12 मंथ्स होते हैं, जो हमारी क्लॉक होती है उसमें 12 आवर्स मतलब बने होते हैं, 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं। तो इसीलिए अर्थ के अकॉर्डिंग उन्होंने एक ऐसा नंबर लिया। उन्होंने बोला है कि हमें शांत रहना है, 12 तक गिनना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एक बारी के लिए इस अर्थ की जो फेस है, यानी कि अर्थ का जो सरफेस है, इसके ऊपर हम लोग किसी भी लैंग्वेज में कुछ बोलते नहीं है। लैंग्वेज उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि लैंग्वेज जो होती है वो लोगों के बीच में बैरियर्स ला सकती है, डिफरेंसेस ला सकती है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम लोग शांत रहेंगे, एक सेकंड के लिए स्टॉप करेंगे एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब यहाँ पर जो हमारा आर्म्स है, इसका मतलब है कि हम लोग को रेस्टलेस नहीं होना है। मतलब ये नहीं कि बहुत ही जल्दबाजी में है, हम लोग को थोड़ी देर शांत रहना है, अपने पीसफुल माइंड से सोचना है। तो आप खुद ही सोचिए ना, अगर सब शांत रहेंगे, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई किसी लैंग्वेज में अगर, क्योंकि भाई लैंग्वेज डिफरेंसेस लाती है, लोगों की जो मेंटालिटीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ला सकती है। सो अगर सब शांत रहेंगे थोड़ी देर पीसफुल, तो वो कैसा एग्जॉटिक सा मूवमेंट होगा। एग्जॉटिक मतलब कि कैसा रेयर मूवमेंट होगा, कि कोई रश नहीं है, लोगों को किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है, हम लोग सब साथ रहेंगे। एक सडन स्ट्रेंजनेस होगी, मतलब बहुत ही स्ट्रेंज सा एटमॉस्फेयर होगा, स्ट्रेंज चीज़ होगी, क्योंकि कभी ऐसे पहले हुआ नहीं होगा। लेकिन वो जो मूवमेंट होगा बहुत ही एग्जॉटिक होगा, बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट स्टैंजा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा स्टैंजा है, दैट फिशरमैन इन द कोल्ड सी। यहाँ पे लिखा तो हुआ है फिशरमैन इन द कोल्ड सी, बट इसका जो मेन मीनिंग है वो ह्यूमन से लिया गया है, कि जो हमारे ह्यूमंस हैं उन्हें वेल्स। अब यहाँ पे वेल्स जो हैं, इसका ये जो रेफरेंस है कि जैसे कि ह्यूमंस नेचर को हार्म करते हैं, तो हमें ऐसे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट इज हर्ट हैंड्स। मतलब जो इंसान जो हार्ड वर्क करते हैं, वो जो है अपने पेन से उन्हें रेस्ट मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। सो इस जो स्टैंजा में है, एक सोशल जस्टिस और इन्वायरमेंटल जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात की गई है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, लाइक वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें वॉर करने में मज़ा आती है, उनका खुद का तो जो इंटेंशन होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन उसके चक्कर में बाकी लोगों की जो लाइफ होती है वो पूरी डिवास्टेट हो जाती है, पूरी रुइन हो जाती है। तो उन्होंने बोला है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। इसका मतलब है कि ऐसी जीत का क्या ही फायदा जिसे सेलिब्रेट करने वाला ही कोई ना हो। अरे भाई, अगर कोई वॉर कर रहा है तो दूसरे इंसान को उससे तो हार्म ही पहुंचेगा। भाई जब उसको सेलिब्रेट करने के लिए कोई है ही नहीं, तो उस जीत का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसीलिए पोएट ने बोला है कि हमें जो है इन सब चीज़ों को रोकना है। अगर ये वॉर्स नहीं होंगी और सब लोग शांत रहेंगे, तो जो लोग हैं वो वायलेंस छोड़ देंगे। दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, मतलब क्लीन रहेंगे, कोई ब्लडशेड नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगी, और एक पीसफुल सी जिंदगी रहेंगे, जिएंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। यहाँ पर ब्रदर से मतलब है ह्यूमैनिटी से, मतलब जितने भी अपने ह्यूमंस होंगे सबको फैमिली की तरह वो लोग ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। पोएट ये कहते हैं कि मैं बोल तो रहा हूँ शांत रहने के लिए, बट इससे आप लोग ऐसा टोटल इनएक्टिविटी की तरह ना ले लें। मतलब मैं इसका कोई डेथ से एसोसिएशन नहीं कर रहा हूँ कि भाई जो है आप कुछ बोले ही ना, कुछ बात ना करें। उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा है कि कोई भी
जो है ऐसी चीज़ ना हो जो ह्यूमैनिटी को हार्म कर सके। शांत रहने से लोग जो हैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, डिसीजंस लेते हैं। गुस्से में कई बार जो डिसीजंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं और उसका इम्पैक्ट जो होता है वो हम लोगों को बाद में पता चलता है। पोएट ये भी कहते हैं कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड का मतलब है यहाँ पर सेल्फिश, कि अगर जो ह्यूमंस है वो सो पोएट ये कहना चाहता है कि हम लोगों को जो है सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। सो यहाँ पर जो सिंगल माइंडेड की जो मीनिंग है वो है सेल्फिशनेस से रिलेटेड, कि अगर ह्यूमंस सेल्फिश होना मतलब बंद कर दे, केवल अपने बारे में ह्यूमन सोचते, दूसरे का क्या हार्म हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है उसके बारे में आजकल कोई सोचता ही नहीं है। सो पोएट ये कहना चाहता है अगर हम लोग शांत दिमाग से, अगर हम लोग सेल्फिश ना हो, तो एक ये जो हमारी जो शांति होगी, ये जो ह्यूज एक साइलेंस होगा, ये उस सैडनेस को इंटरप्ट कर देगा। मतलब जो सैडनेस होती है ह्यूमन की लाइफ में उसे ख़त्म करके एक हैप्पीनेस जो है वो ले आएगा। और ये चीज़ें हम लोग नेचर से भी सीख सकते हैं, दैट परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नेचर जो है वो हमें यही सिखाता है कि जो पीसफुलनेस है उसका ये मतलब नहीं है कि ये हर चीज़ जो है हमेशा मोशन में ही होनी चाहिए, बहुत हरी भरी में। शांत अगर हो कोई भी चीज़ तब भी बहुत ही ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस से चीज़ें हो सकती है, लाइफ तब भी कंटिन्यू होती है और एक न्यू एनर्जी के साथ उसकी शुरुआत हो सकती है। सो साइलेंस एंड स्टिलनेस होती है, उसको हम लोग को डेथ से एसोसिएट नहीं करना है। साइलेंस और स्टिलनेस अलग चीज़ है और डेथ जो है वो अलग चीज़ है। सो नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। सो इससे पोएट हम लोगों से ये चीज़ मतलब रिक्वेस्ट करा है कि हम लोग मतलब थोड़ी देर शांत रहें, कुछ समय सोचें, और फिर हम लोग मतलब सोच सकते हैं कि ये जो शांति है इससे क्या क्या हम लोगों को बेनिफिट्स होंगे, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। और इससे हमें खुद का जो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, मतलब एक इंसान, सब लोग बोलते नहीं कि अपने अंदर झांक कर देखो। सो एक इंसान खुद का इंट्रोस्पेक्शन कर सकता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो सकता है उस इंसान को अपने बारे में। सो यही सारी चीज़ें हैं इस पोएम में, दैट्स द एंड। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। अगर आपको इसके पोएटिक डिवाइसेस वगैरह चाहिए तो प्लीज़ नोट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। टिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू।